इलेक्शन कमीशन इंतखाबात साफ और शफाफ कराने के लिए सरगर्म। इलेक्शन रूल्स में 23 नई तरामीम की मंजूरी। 5 नए फॉर्म जारी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार का मुश्तरका अकाउंट नाकाबिल कबूल। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात का रिकॉर्ड खुद मुरतब और हवाले करेगा। इंतखाबात से मुतालिक पिटीशन 1 लाख रुपए के एवज फाइल की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन केस पर 180 रोज में फैसला सुनाएगा। दौरान समाअत इल्तवा मांगने पर 10,000 से 50,000 जुर्माना किया जाएगा। मुजव्वजा इलेक्शन रूल्स पर एतराजात 7 अक्टूबर तक दायर किए जा सकते हैं। कभी पेट्रोल तो कभी बिजली, अब आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारी। IMF ने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। निगरान हुकूमत गैस की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार। 1 अक्टूबर से दरआमदी और मकामी गैस की एक ही कीमत मुकर्रर किए जाने का इम्कान। घरेलू खाद और कैप्टिव पावर प्लांट की गैस टैरिफ में सब्सिडी खत्म की जा सकती है। ECC इजलास में इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान। उधर हुकूमत ने गैस टैरिफ में इजाफे से कबल सनती और तिजारती शोबों को एतमाद में लेना शुरू कर दिया। IMF ने गैस के गर्दिशी कर्जों को खत्म करने की शर्त आयद कर दी। अवाम को 440 वोल्ट का झटका। लोगों पर आधी रात को बिजली गिरा दी गई। नेपरा का महंगी बिजली मजीद महंगी करने का ऐलान। समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी करने का फैसला। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट से मुतालिक अपना फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो जाएगा। इजाफे से डिस्कोज के सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। उधर अवाम ने बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इंतखाबात पर किसी उलझन का शिकार नहीं। निगरान हुकूमत का कोई घोड़ा नहीं। नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं, अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने वाज़े कर दिया। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात से मुताल्लिक कुछ लोगों के जहन में उलझन है। उलझन पैदा करना लोगों का कारोबार है। 90 रोज में इंतखाबात का वादा करके लोग 11 साल गुजार कर जा चुके। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। उम्मीद है इंतखाबात की हतमी तारीख जल्द दे दी जाएगी। इंतखाबात का शेड्यूल आते ही मुस्लिम लीग नून ने कमर कसी। बयानी और मंशूर के लिए कमेटी बनाने का फैसला। CEC अरकान से तजावीज़ तलब। 7 रोज में तजावीज़ तहरीरी तौर पर नवाज शरीफ को दी जाएंगी। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात कायद मुस्लिम लीग नून खुद देखेंगे। लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम को मुआशी रिलीफ का बयानिया होना चाहिए। इधर की बजाय नून लीग सिर्फ मुआशी अहदाफ की जानिब तवज्जो मरकूज रखे। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीर को समाअत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की अटक से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर 25 सितंबर को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज होने के बाद केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी चेयरमैन PTI की अबूरी जमानतें खारिज। चेयरमैन की अबूरी जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। लाहौर में रात से बादलों की धुआंधार इनिंग। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। शदीद बारिश से शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। सबसे ज्यादा बारिश करतबाद चौक में 156 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलचन रावी 142, लक्ष्मी चौक 138, गुलबर्ग 121, जेल रोड 62 और अपर माल में 68 मिलीमीटर बारिश हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस भी भर गए। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश ने सर्विसेज हॉस्पिटल को डुबो दिया। नई इमरजेंसी मुतासर। बाटापुर और अकबरी गेट के इलाकों में करंट लगने से 2 नौजवान जान बहक। लाहौर की सड़कें खस्ताहाली का शिकार। गड़े पड़ना मामूल बन गया। कैनाल रोड और PIA रोड के बाद मुस्लिम टाउन रोड मुख्तलिफ जगह से बैठ गई। रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क की मुरम्मत का काम ताहाल शुरू न हो सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर चीन से वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक। इंतजामिया और वासा हुकाम से राब्ता कर लिया। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी टीमें तैनात करने की हिदायत। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। जड़ावाला शहरों में ग्रीन इमरजेंसी नाफिज। जहलम, भक्कर और फैसलाबाद में भी अब्र रहमत। पसरूर, शेखुपुरा और फूलनगर में भी जल थल एक हो गया। महकमे मौसमियात की आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।
बारिश की पहली बूंद गिरते ही बिजली का निजाम दरहम बरहम। लेस्को के 142 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ात, दूसरी तरफ इंतखाबात की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्टी टिकट की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड में रुबीना खालिद, आजम खान आफरीदी, फरहतुल्लाह बाबर, फैसल करीम कुंडी और दीगर शामिल। उधर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज़। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख नहीं, सिर्फ महीना बताया है। पीसीबी में इख्तलाफात या कुछ और। मोहम्मद हफीज के बाद मिसबाहुल हक का भी पीसीबी टेक्निकल कमेटी से दस्तबरदार होने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मिसबाहुल हक अगले 2-3 रोज में पीसीबी को फैसले से आगाह कर देंगे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मिसबाहुल हक को मनाने की कोशिशें।